व बरकातहू। उम्मीद कामिल है आप खैर वाफियत के साथ होंगे। मास्टर साहब, मैं आपको बताता चलूँ, अर्ज़ कश्मीर को अल्लाह ने हुस्न से नवाजा हुआ है। बेशुमार शोरा ने हमारे वतन कश्मीर की तारीफ की है अपने अंदाज से, अपनी तरतीब से। हफीज़ जलंधरी ने अपने अंदाज से इसकी तारीफ की है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ही अल्फाज के अंदर इस गहवारे को बयान किया है। ये देखते चले सामने में इस वक्त के करीब इन पहाड़ों के करीब ये लाखों की तादाद के अंदर दरख्त है। असल कश्मीर की खूबसूरती ये पहाड़, ये सब्ज़ाज़ार दरख्त है। अल्लाह ने कश्मीर में जो सब सोना दिया है, इसकी मिसाल दुनिया में मिलना मुश्किल है। बेशुमार हजरात ने ये कहा है कि अगर दुनिया पर जन्नत देखनी है तो कश्मीर को देखिएगा। और वाक़यातन आप ज़मीनी एतबार से यहाँ पर घूम फिर कर यहाँ सियाती सफ़र करके देखेंगे, महसूस होगा अल्लाह ने कश्मीर को जन्नत नुमा बनाया है। यहाँ के आप चश्मों को देखेंगे, इनके पानी की तासीर देखेंगे, बेहतरीन ठंडे चश्मे हैं। ये कश्मीर की खसूसियत है। हिंदुस्तान क्या, दुनिया की किसी और रियासत में ये खसूसियात नहीं पाई जाती। हाँ, यूरोप के कुछ इलाके हैं उनके अंदर ये खसूसियात है, मगर उनसे ज़्यादा खूबसूरती अल्लाह ने मेरे अर्ज़ कश्मीर को दी है। देख सकते हैं आप इजमाली तौर के ऊपर किस अंदाज से ये सब्ज़ाज़ारी है। ये सब्ज़ाज़ारी इधर देखिएगा, ये सामने बेहतरीन हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में दरख्त ऐने शबाब पर खड़े हैं, सब्ज़ाज़ारी के साथ खड़े हैं। ये हवा को फिल्टर करते हैं और बेहतरीन और ताकतवर फिजा और हवा हमें, यानी जो आलूदगी वाली हवा होती है उसको साफ करके हमें देते हैं। और पूछ सकते हैं आप हमें और कुछ इस ताल्लुक से। यहाँ आगे सामने जो बर्फीला पहाड़ जो नजर आ रहा है वो बिल्कुल गंडोला, गुलमर्ग गंडोला का सेकंड फेज नजर आ रहा है, बिल्कुल करीब है। मास्टर आप गए हैं इस सेकंड प्लेस पे? बिल्कुल हजरत, बिल्कुल हजरत, मैं तो वहाँ कितनी बर्फ पड़ती है आप बता सकते हैं? वहाँ तकरीबन 10 से 15 फुट का बर्फ पड़ता है वहाँ पे। सामने वाला ये जो हम दिखा रहे हैं उंगली के इशारे से, हाँ बिल्कुल हजरत, बस यही है, यही। तो फर्स्ट जो जगह है गुलमर्ग की, वहाँ कितनी बर्फ पड़ती है? गुलमर्ग में तकरीबन 10 से 12 फीट बर्फ पड़ रही है। और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ जरा इस ग्राउंड के ऊपर लगाएं, इसमें यहाँ इस जगह पर कितनी बर्फ पड़ती है? 9 फुट 10 फुट का बर्फ पड़ता है यहाँ पे भी। माशाल्लाह। मैं आपको बताऊं सामीन जो हमारी वीडियो को सुनेंगे, इंशाल्लाह हम आप हजरात के लिए बना रहे हैं जो हमारे वतन से दूर रहते हैं, उनको यहाँ के मौसम का तारुफ, यहाँ की फिजा का तारुफ, यहाँ की जमीन का तारुफ, यहाँ के पहाड़ों का तारुफ। अल्हम्दुलिल्लाह आज कौन सी मई की तारीख है बताएं जरा? आज 26 है हजरत, 26 मई है आज। देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये पहाड़ मेरे अर्ज़ वतन कश्मीर के बर्फ से सजे हुए हैं। और यही पानी जब आता है नीचे तो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इस ठंडे पानी को। और पूछ सकते हैं? बेशक हजरत, बेशक, माशाअल्लाह। और वाक़यातन अल्लाह ने कश्मीर को हुस्न से नवाजा हुआ है। और बताएं, ये माल मवेशी अल्हम्दुलिल्लाह सामने ये लोग चराते हैं, बेहतरीन घास है। मास्टर साहब बताएंगे ये नीचे की तरफ कौन से गांव हैं जो ये इलाका खत्म होता है, तो इस इलाके का तारुफ, यहाँ हम खड़े हैं, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये इलाका? ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ आता है जी। बिल्कुल। जो इसके करीबी जो गांव है उनका नाम है गोगलडारा जी। और आपका गांव कौन सा है? हमारे गाँव का नाम है खाग। हम जरा इधर लगाए, जरा मैं और बताता चलूँ कि सामीन आपको बताता चलूँ कि इन जमीनों के साथ जो इलाके हैं आबादी वाले और आबादियों के साथ जो खाली जगह हैं, रब्बे करीम के फजल से अल्लाह की तौफीक से हमारे कश्मीर के भाइयों ने बेहतरीन और खूबसूरत बागात लगाए हैं, सेब के, चेरी के और नाशपाती के। और बताएं किस किस के बागात हैं? अखरोट के, बादाम के। हाँ, इस करीब में जो खाग में जो इलाका है बडगाम का, मैंने देखा, गौर से देखा। मैं जब भी यहाँ आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत सेंस से, बहुत दिमाग लगा कर देखता हूँ कि अल्लाह ने कितनी कितनी नियामतों से इस इलाके को नवाजा हुआ है। ये बहुत बड़ी नियामत है इस अहले इलाका पर के बागात से। ये कश्मीर का ये खुसूसन इलाका बारामूला वाला और शोपियान वाला जो है सेब की नियामत से माला माल है माशाअल्लाह। और बताएं चेरी कहाँ होती है यहाँ पर? चेरी तो बिल्कुल जो नीचे जितने भी गाँव हैं उनमें चेरी की काश्तकारी होती है माशाल्लाह, बहुत खूब। ये बताएं ये गुलमर्ग का तारुफ क्या है दुनिया के अंदर, आप बताएं? दुनिया के अंदर तो गुलमर्ग तो माना जाता है, ये तो बिल्कुल फेमस प्लेस है। मैं आपको बताता हूँ, जब आप गूगल पर सर्च करेंगे, जब आप दुनिया का कोई भी बंदा ये तमन्ना करेगा कि मैं टूरिस्ट
ताल्लुक से किसी भी जगह दुनिया में घूमूं तो सेकंड नंबर पर माशाल्लाह ये हमारा गुलमर्ग आएगा। यहाँ पर हजारों लोग दिन में घूमने के लिए आते हैं, सियाहत के लिए आते हैं, इसको देखने के लिए आते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे अल्लाह ने पैदा किए हुए दुनिया के अंदर जो इबरत हासिल करते हैं और अल्लाह की इस निज़ाम पर जो ज़ाहिरी तौर पर हमें नजर आ रहा है, गौर व फिक्र करते हैं कि अल्लाह ने कितनी नियामतों से और किस अंदाज से इस इलाके को नवाजा हुआ है, और अल्लाह की कुदरत को भी देखते हैं कि किस अंदाज से इन दरख्तों को खड़ा किया है, इन पहाड़ों को। कुरान करीम में है ना, वल जिबाल औतादा, यानी जमीन के लिए इन पहाड़ों को मेख बनाया गया है। और दूसरी खुसूसियत यहाँ पर पानी की जो है वो बार बार हम कैसे बयान करें, ये जबरदस्त है कि मैं तो बहुत मुतासिर हुआ हूँ। यानी आयरन नुमा टाइप ताकतवर पानी है यहाँ का। और पूछिएगा। बिल्कुल हजरत, आपके पीछे जो पहाड़ी और एक पहाड़ी है यहाँ बिल्कुल आपके पीछे, तो इसके पीछे भी और एक टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम है तोसा मैदान। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ यहाँ के कल्चर के ताल्लुक से। और इधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन तमाम खित्तों के अंदर जो आबादी है वो आल मुस्लिम है। अल्लाह का निज़ाम देखिएगा, दुनिया की जन्नत नुमा जगह अल्लाह ने मुसलमानों को दी है। बस आप जो सुन रहे हैं हमारी इस वीडियो को, उनसे दरख्वास्त है कि अर्ज़ कश्मीर के लिए, इसके अमन के लिए दुआ करें। अल्लाह इसको अमन का गहवारा बना दे। आमीन। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में दाखिल हुए तो उस वक्त उन्होंने अमन की दुआ, बलदल अमीन कहा गया है उस वक्त कुरान करीम के अंदर। तो आप अहबाब से भी दरख्वास्त है कि अल्लाह जिस तरह अल्लाह ने मक्कातुल मुकर्रमा को, मदीनतुल मुनव्वरा को अमन का गहवारा बनाया है, हमारे इस कश्मीर को भी अमन का गहवारा बना दे। मेरी आखिरी दरख्वास्त यही है आप अहबाब से। इंशाअल्लाह आइंदा जब भी मैं यहाँ पर हाजिर हुआ, आप हजरात के सामने यहाँ के कल्चर को, यहाँ की सोसाइटी को, यहाँ की तहजीब को, जो भी है इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करूँगा। और जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कश्मीर का खाने के ताल्लुक से एक बेहतरीन निज़ाम है, जैसे गुश्तावे हैं और कश्मीरी वाजवान है। और बताएं तारिक साहब क्या क्या है? बिल्कुल रिश्ता है, गोश्ताबा है, कबाब है। और लगाने के ताल्लुक से यहाँ फेरन है, मैंने तो नहीं लगा रखा इस वक्त, मैंने ये अरबी जुब्बा पहन रखा है। जो फेरन है उसकी अजीब ही खुसूसियत है। दुनिया के अंदर ये कश्मीरियों का एक इम्तियाज है कि उन्होंने सर्दी के बचाव के लिए यहाँ एक कांगड़ी भी इस्तेमाल होती है सर्दी के लिए, सर्दी के बचाव के लिए, क्योंकि यहाँ अमूमन बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है। जहाँ हम खड़े यहाँ तो तकरीबन 10 से 12 फीट पड़ती है, जहाँ आबादी है वहाँ तकरीबन 6 फीट 4 फीट, इससे मुख्तलिफ। ये हमारे साथ बच्चे हैं मास्टर परवेज साहब के और मास्टर लेक्चर तारिक साहब के। अल्लाह इनकी उम्रें उनमें इजाफा करे, इनकी उम्र लंबी करे, इनकी बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बशर्ते जिंदगी फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।